हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो क्लिप हमारा अवतल दर्पण के सामने तीन स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को हमने देखा था। वो तीन स्थितियां थी जब अवतल दर्पण के सामने इनफाइनाइट पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसको हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि जब वस्तु इनफाइनाइट अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तीसरी स्थिति में हमने देखा था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखी जाती हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इन तीन स्थितियों के विषय में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम शेष जो तीन स्थितियां हैं जो हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखकर देखते हैं, फोकस पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की स्थिति एवं प्रकृति को देखते हैं और फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इन तीन स्थितियों में पहली स्थिति को लेते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हो। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हो तो ऐसी स्थिति में ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इनके बीच ये वस्तु ए बी रखी गई है और जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को देखने के लिए वस्तु के किसी एक बिंदु से दो प्रकाश की किरण चलाते हैं। तो बिंदु बी से दो प्रकाश की किरण चलाते हैं, एक इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के, ये प्रकाश की किरण बी से चल रही है, ये फोकस से होकर के जा रही है और परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरण एक एम से परावर्तित हो रही है और दूसरा एन से परावर्तित हो रही है। दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु बी डैश पर काट रही है तो हम कहेंगे कि इस बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश पर बनेगा और अगर वस्तु वर्टिकल है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, वर्टिकल होगा। ऐसी स्थिति में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। जो कहाँ बनेगा, हमको क्या देखना है प्रतिबिंब के विषय में, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आकार क्या होगा। तो कहाँ नंबर एक, कैसा में दो बार, वास्तविक अथवा आभासी, उल्टा अथवा सीधा, और किस आकार का, आकार को हमको देखना है। तो इस प्रतिबिंब को देख करके आपको लग रहा कि वास्तविक तब बनता है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट लेती हैं। तो ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे को बी डैश पर काट रही हैं। तो बी डैश इस बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो नंबर एक आपको मिलेगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। नंबर दो उल्टा होगा। तो ये हमारा कैसा प्रतिबिंब बना, ये मिल गया। दूसरा कहाँ बनेगा, तो आप देख रहे हैं ये सी है, सी के बाद इधर कहीं अनंत हो तो सी और अनंत के बीच बन रहा है। तो कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र सी
एवं अनंत के बीच। ये कहाँ बन गया हो गया। तीसरा, आकार को अगर देखें तो आकार को देख करके हम बता सकते हैं कि ए बी से बड़ा ए डैश बी डैश है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो मित्रों, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण हेतु हम दो प्रकाश की किरण चलाते हैं और उन दो प्रकाश की किरणों में हम देखते हैं कि एक मुख्य अक्ष की समानांतर जा रही है और दूसरा फोकस से होकर के जा रही है। आप चाहे तो तीसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के ले जाए तो ये फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी और समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाएगी और दोनों परावर्तित किरण यहाँ पर काटेंगी। तो इस प्रतिबिंब को देख करके हम बता रहे हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच होगा। तो ये हमारा तीन स्थितियों के बाद चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हो। पांचवी स्थिति हमारी है जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो। कहाँ हो। पांचवी स्थिति जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। तो अवतल दर्पण के फोकस पर अगर वस्तु है, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा फोकस F है, ये हमारा C है और इसी F फोकस पर एक वस्तु AB रखी गई है। तो वस्तु AB के बिंदु B से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर चला दी और वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरे प्रकाश की किरण हम देख रहे हैं कि C से वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है और परावर्तन के पश्चात फिर वापस उसी रास्ते पर चली जाएगी। तो यही प्रकाश की किरण जो जा रही है वहीं वापस चली जाएगी और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं और जब एक दूसरे के समानांतर हैं तो इसको माना जाता है कि कहीं अनंत पर जाकर काटेंगी और इधर भी बढ़ाने पर मान लिया जाता है कहीं अनंत पर जाकर काटेंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी अनंत पर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब नंबर 1 कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, आभासी भी बनेगा, आभासी अथवा वास्तविक, और जो वास्तविक है वो उल्टा बनेगा और जो आभासी है वो सीधा बनेगा, उल्टा अथवा सीधा। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी अथवा वास्तविक बन सकता है, उल्टा अथवा सीधा बन सकता है। और तीसरा आकार क्या होगा, जब अनंत पर है तो आकार भी बहुत बड़ा होगा। ऐसे जाएंगे आप अनंत पर कहीं नीचे जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये हमारा पांचवा कंडीशन रहा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक अथवा आभासी दोनों बनेगा, उल्टा अथवा सीधा दोनों प्रकार का बनेगा और वस्तु के हिसाब से, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। तो ये हमारा पांचवा कंडीशन है। छठवें कंडीशन की बात करते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। छठवां कंडीशन, जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, जैसा कि इस फिगर में हम देखें कि ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव। इन दोनों के बीच ये कोई वस्तु ए बी रखी हुई। बी से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर चला रहा है जो परावर्तन के पश्चात
कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा, प्रकाश की किरण सी से ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र सी से ले जा रहे हैं और बी से होते हुए इसी रास्ते पर जा रही है, वापस जो प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इस दिशा में गोलीय दर्पण के सामने या अवतल दर्पण के सामने कहीं इनके काटने की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही परावर्तित प्रकाश की किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बिंदु बी डैश जो मिलता है, वहाँ से ये दोनों परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बी का जो ये प्रतिबिंब बी डैश बनेगा वो गोलीय दर्पण के पीछे बनेगा, और चूंकि वस्तु वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो इस ए बी का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश बनेगा, जो आप देख रहे हैं कि प्रतीत हो रहा है कि बिंदु बी डैश से परावर्तित किरणें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतीत होने से पता चलता है कि ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। तो आभासी हो गया, सीधा हो गया, दर्पण के पीछे हो गया और वस्तु से बड़ा हो गया। तो क्या होगा, नंबर 1 दर्पण के पीछे बनेगा, नंबर 2 आभासी एवं सीधा बनेगा, और नंबर 3 वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हमारा अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के विषय में हमारा पिछला वीडियो क्लिप एवं आज का वीडियो क्लिप रहा। अब समय आ गया कि इन 6 स्थितियों में जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को हम समराइज कर दें, एक साथ कर दें। तो आइए एक टेबल के रूप में हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में, या कह लें इन 6 स्थितियों में यदि हम वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है और किस आकार का बन रहा है, इसको हम एक टेबल के रूप में देखते हैं। तो जब टेबल बनाते हैं, नंबर 1 यहाँ क्रम संख्या लिखते हैं, नंबर 2 वस्तु की स्थिति को लिखते हैं, नंबर 3 प्रतिबिंब की स्थिति को लिखते हैं, और नंबर 4 प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एक साथ करते हैं, एवं प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो इस टेबल में क्रम संख्या 1 पर डालते हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। और जब वस्तु अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, वास्तविक बना था, और इसको आप अगर वस्तु सीधा है तो इसको आप उल्टा कह सकते हैं, उल्टा बना था। और आकार कैसा था, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आकार का। तो ये पहला कंडीशन रहा कि वस्तु अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब फोकस में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और अत्यंत सूक्ष्म आकार का बन रहा है। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहां पर वस्तु से
छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन, तीसरा है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा, वक्रता केंद्र पर। और कैसा, वास्तविक, और कैसा, उल्टा। और आकार कैसा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अगला चौथा कंडीशन, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। कैसा, वास्तविक, और कैसा, वस्तु से बड़ा, सॉरी वास्तविक, उल्टा, और क्या, वस्तु से बड़ा। और पांचवा, फोकस पर। वस्तु कहां हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक एवं आभासी दोनों, उल्टा एवं सीधा दोनों। और क्या, अत्यंत बड़ा, इनफाइनाइट आकार का, अत्यंत बड़ा, इसको आप ब्रैकेट में अनंत आकार का लिख सकते हैं, अनंत आकार का। ठीक। और छठा जो अंतिम आपका है वो है वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी, और कैसा, सीधा, और कहां, किस आकार का, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये हमारी 6 स्थितियां रही। इसको अगर सिस्टम से देखा जाए तो हम पहले को देखते हैं, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। तीसरे को देखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वास्तविक। और तीसरा देखा जाए, फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। तो अनंत पर है तो फोकस पर, फोकस पर है तो अनंत पर। ये दो चीज पहला अगर याद किए हैं कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां होगा, फोकस पर। तो पांचवा, फोकस पर है तो कहां, अनंत पर। अनंत पर है तो फोकस पर, फोकस पर है तो अनंत पर। दूसरा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर, फोकस अनंत पर है तो फोकस पर, फोकस पर है तो अनंत पर। अब इस पहले और तीसरे से दूसरा बन के आता है, क्या, अनंत पर है तो फोकस पर, तो यहां भी अनंत है तो यहां भी फोकस हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर, तो यहां वक्रता केंद्र है तो यहां भी वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या, फिर से, अनंत पर है तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर। तो अनंत पर है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है, तो अनंत पर था तो फोकस बन रहा था, तो अनंत पर है तो फोकस पर, और वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर।
याद हो जाएगा अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बन गई। और इसको मिला दे तो ये निकल के आता है वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर, फोकस पर है तो अनंत पर है, तो वक्रता केंद्र एवं फोकस पर है तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र लिखेंगे और फोकस पर है तो अनंत लिखेंगे। क्यों? फोकस पर है तो अनंत पर है। तो इसी से पहला और तीसरा आपको याद है तो दूसरा निकल जाएगा, और तीसरा और पांचवा आपको याद है तो दूसरा निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये पहला ही ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है और सबका सामने बनता है। और पहला ही कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनना है, सीधा, और कहीं उल्टा होगा तो कहीं उल्टा सीधा दोनों होगा। यहाँ पर प्योर सीधा बनना, और यहाँ पर ही ऐसा है जो केवल प्योर आभासी बन रहा है, और जगह या तो आभासी हो गया या तो आभासी और वास्तविक दोनों होगा, यहाँ पर केवल आभासी है। और देखिए ये अत्यंत सूक्ष्म आकार का, थोड़ा सा उससे बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा, अत्यंत सूक्ष्म आकार का, थोड़ा सा बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, अनंत आकार का, इससे बड़ा हो नहीं सकता तो वस्तु से बड़ा। ये याद करने का सिस्टम है, उसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हमने अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के विषय में आज और पिछले वीडियो क्लिप में देखा। उम्मीद करते हैं कि दोनों वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको इन 6 स्थिति में अवतल दर्पण के सामने रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के संबंध में जानकारी हो नहीं होगी। आगे यदि वीडियो क्लिप कहीं आपको समझ न आया हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही हमारे वीडियो क्लिप को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप वास्तव में अपने साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।